हाँ, मंडी का सामना जब जब किए तब तो फंसे हैं। इनको बचा लिया, नहीं तो एकदम पूरा पूरा चला जाता। हाँ। ये तो बहुत अच्छी गाय थी। हाँ। साथियों नमस्कार, एक बेहतरीन वीडियो में पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। मित्र हैं हमारे श्री करुण प्रताप सिंह जी, जो कि कई वर्षों से अच्छा पशुपालन कर रहे हैं। सर के माध्यम से ही अभी भैया के यहाँ अच्छी सी वीडियो बनाए हैं और सर के कुछ शुभचिंतक भी आए हुए हैं और इधर इनके भैया हैं। देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ हमको इस व्यवसाय में यही लगती है कि एक संगठन बन जाता है कि हम पशुपालन किए हैं, आप किए हैं, कई लोग मिलके, और कोई भी समस्या आती है तो उसको आसानी से रिजॉल्व कर लेते हैं। कई चुनौतियों का भी सर सामना किए हैं। एक गाय खरीदे थे, उसमें फंस भी गए थे। किस हिसाब से कैसा क्या रहा है, हानि लाभ क्या है, किस हिसाब से मुनाफा क्या है, लागत क्या लगती है, व्यवसाय करना सही है या गलत है, इसमें भविष्य हमारा कैसा है, जानने का प्रयास सर से करेंगे। क्योंकि सर नमस्कार। जी भैया नमस्कार। एक बार आप अपना नाम और इस स्थान का पता बताइएगा। जी भैया, करुण प्रताप सिंह जी, ग्राम उसका मुँह, पोस्ट अवधीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। जी। काफ़ी अच्छा है। गौ माता की सेवा करते हुए समय कितना हो गया होगा लगभग? भैया कर तो रहे हैं, करीब हम 15-20 साल थे। अच्छा, लेकिन अब सही ढंग से थोड़ा 2-4 साल से कर रहे हैं। व्यावसायिक रूप दिए इसको 4-5 साल हो गया 4-5 है। साल। अगर जब शुरुआत हुई रही होगी तब कितने से हुई थी और अभी वर्तमान समय पे संख्या कितनी है? शुरुआत में 1-2 रहती थी। अच्छा। आज हमारे 10 साल पहले हमारे पास 20 लीटर वाली गाय थी, लेकिन तब इस लाइन में आए नहीं थे। अच्छा, तो ये तो 3-4 साल हुआ गाय बढ़ाए। गाय बढ़ाए। गाय की खरीदारी कहाँ से किए थे सर? गाय खरीदारी यहीं से लोकल से करते हैं, किसान के यहाँ से। किसान के यहाँ से जी। कभी मंडी का भी सामना किए हैं? हाँ, मंडी का सामना जब जब किए तब तो फंसे हैं। क्या 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 अनुभव मिला सर मंडी का? कौन सी गाय लाए थे मंडी से? मंडी से ही गाय लाए थे। ये काली वाली? जी। अच्छा, तो इनके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्या दाम में लाए थे इनको? ये 74,000 में लाए थे। 74,000 रुपये? जी। तो इनकी दशा तो काफ़ी खराब हो गई सर। 74,000 में लाए थे और करीब 7-8 हज़ार रुपया दवा कराए थे। अच्छा, ये 80 प्लस चली गई? जी, यही कुमारगंज में नरेंद्र यूनिवर्सिटी है जी, वहीं जाके बची नहीं, यहाँ मर गई होती है। क्या समस्या हो गई थी सर इनको? इसको थैलेरिया बीमारी जो होती है, अच्छा, वही हो गई थी। तो जब इनको लाए थे तब स्वस्थ थी? नहीं, जब लाए थे स्वस्थ थी, लेकिन जब हमारे घर आई उसी दिन से खाना बंद कर दी थी। उसी दिन से चारा 2 दिन खाना पीना नहीं खाई, तीसरे दिन बच्चा दी। बच्चा देने के बाद 6-7 दिन लगातार नहीं खाई। अच्छा। लोकल डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद यहीं यूनिवर्सिटी में लेके गए, तो वहाँ से चेकअप वकअप हुआ, तो फिर वहीं से ठीक हुई। 4 दिन एडमिट थी ये। साथियों बताते चले कि सर का घर जो है कुमारगंज यूनिवर्सिटी से काफ़ी करीब में है। 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर जी। जहाँ से अच्छा रिस्पांस मिल जाता है कि वहाँ से अच्छा इलाज हुआ और गाय बच गई, नहीं तो स्थिति इनकी बचने वाली नहीं थी। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा पैसा जो है घाटे में चला गया। और अब इनको बचा लिया, नहीं तो एकदम पूरा पूरा चला जाता। हाँ हाँ, अब दोबारा इनके पीछे सेवा करनी पड़ेगी, इनको तैयार करना पड़ेगा, फिर अपना इनका बैलेंस जो भी होगा वो प्राप्त। पैसा तो पूरा गया क्योंकि दूध दी नहीं है। हाँ, तो मान के चलिए बछिया को ये तैयार करेंगे, जितना खाएंगे उतने में बिकेंगे, मान के चलिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, और जो गाय लाए हैं सर वह कहाँ से लाए हैं? ये लोकल किसान के यहाँ से लाए थे। इनका अनुभव कैसा रहा है? ये तो बहुत अच्छी गाय थी। हाँ हाँ, ये 13-14 लीटर दूध दी थी। इस टाइम दे रही है 8 लीटर दूध दे रही है। ये कुछ अपना गिरी की क्रॉस लग रही है। जी सर। जी। हाँ। तो कौन से वेद में इनकी खरीदारी किए थे सर? ये पहले बेच में, अभी 2 दांत में है। अच्छा अच्छा, तो अभी मिल्किंग में है या नहीं है? नहीं है, अभी 8 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, जब पीक पे रहती है सर तो कितना लीटर दूध करती है? 13-14 लीटर पहुँची थी। 13-14 लीटर दोनों टाइम मिला के? कितना टाइम तक सर 14 लीटर बना के रखती हैं? 3-4 महीना दी, लेकिन जब से गर्मी आई, यहाँ गर्मी की वजह से दूध कम हो गया। गर्मी की वजह से? गर्मी के उपाय के लिए फोगर वोगर जब लगवाया, जब से लगवाया थोड़ा दूध बढ़ा रही है, थोड़ा खाने पीने लगी है सही से। अच्छा, तो अभी वर्तमान समय पे अवस्था कौन सी है इनकी? गाभिन अवस्था है? हाँ, करीब 2 मंथ की है, गाभिन है। 2 महीने की? जी। कंफर्म है कि यह गाभिन है? अभी कंफर्म नहीं है, 3 महीने बाद कंफर्म होगी। 3 महीने बाद चेक कराएंगे। कौन सा सीमन लगवाए हैं सर इनको? इसको SAG का लगा है। SAG का? जी। अच्छा, कितने रुपए चार्ज किए थे सर? 300 रुपये दिए थे। 300 रुपये। जी। 66 सीमन है? नहीं, इसको नहीं है, 66 सीमन नहीं है, नॉर्मल सीमन का? नॉर्मल है। चलिए, तो अनुभव इनका ठीक ठाक रहा है। हाँ। यही बाजार वाली गाय से थोड़ा परेशानी आपको हुई है, हो जाता है संजोग। जैसे इसमें यही कहते नहीं, ये इसी स्थान पे इनके नाम के आगे कच्चा सौदा लगा है सर।
सफल हो जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई समस्या आ जाती है तो वहीं कच्चा सौदा में कन्वर्ट हो जाती है। इन गौ माता के बारे में बताइएगा सर। इसको आज के 2 साल पहले लाए थे। अच्छा, कहाँ से लाए थे सर? सुल्तानपुर को कादीपुर के पास। व्यापारी के यहाँ से या किसान? नहीं, किसान के यहाँ से लाए थे। अच्छा, तो कादीपुर तो काफी दूर है, कैसे पता चला सर किसान के वो यहाँ जो गए? एनिमल ऐप नहीं आता है, अच्छा उसी में देख के बात किए थे। अच्छा, इसके पहले गाय लाए थे, उसमें फंस गए थे। उसी बाजार से ही लाए थे। बाजार से लाए थे या ऐप से देख के लाए थे? नहीं, बाजार से लाए थे, उसमें भी फंसे थे। अच्छा, उसमें भी सेम यही बीमारी थी, तो वो भी जाके यूनिवर्सिटी में बची थी। अच्छा, कहने का मतलब बाजार का अनुभव आपका सही नहीं है। नहीं, अब अनुभव तो बिल्कुल सही था, लेकिन हम नहीं जा रहे थे। हमारे छोटे भाई बोले नहीं चलोगे हम लेंगे नहीं, हम बाजार का बिल्कुल जानवर नहीं लेना चाह रहे थे। अच्छा, तो इनको कितने रुपए में खरीदारी किए थे? इसको हम 35,000 में लाए थे। अच्छा, मौके 12 लीटर वहाँ दूध बता रहे थे। हाँ, तो गारंटी में लाए थे, लेकिन 8-9 दिन 10 दिन बीत गया, 15 दिन की गारंटी लिए था वो। अच्छा, तो दूध ही 8-9 लीटर दूध दे रही थी। अच्छा, तो उसके बाद फ़ोन किया, हम कहा भैया दूध नहीं दे रही है। हाँ। भैया बोले, वो भाई बोले कि 15 दिन और ले लीजिए, हमारी तरफ से दूध देगी जी। उसके बाद धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये करीब 22 लीटर तक पहुँची है। 22 लीटर तक पहुँची है। हाँ, 12 तक उन्होंने कहा था, 22 लीटर तक यह दूध हाँ। की। हाँ। अभी प्रेजेंट टाइम में 66 सीमन से SHG से प्रेग्नेंट है। कितना महीना हुआ है? 5वें महीने में चल रही है। तो अभी दूध निकाल रहे हैं? अभी दूध, हाँ, 10 लीटर कम से कम है, 9-10 लीटर दूध है। तो कितना महीना तक दूध निकालेंगे? ड्राई पीरियड कितना? अब अगले महीने 1 महीने वो लगा निकालेंगे, 3 महीने पहले छोड़ देंगे इसको। मतलब 3 महीना इनको रेस्ट के लिए देते हैं? इनको छोड़ देंगे क्योंकि 66 सीमन लगा है, गाय अच्छी है हमारी। हाँ। तो इनको रखेंगे या सेल कर देंगे? नहीं, इनको नहीं बेचेंगे। इनको नहीं बेचेंगे। चलिए बढ़ते चलिए, थोड़ा और आगे जो गौ माता है उनके बारे में भी बता दीजिए। होता है जैसे कहीं ना कहीं जैसे 10 जानवर रखेंगे तो 1-2 जानवरों में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। का भैया? जी जी जी। हाँ, इन गौ माता के बारे में बताइएगा। इनका लंपी हो गया था सर? ये जहाँ से लाए पहले इसको लंपी हो चुका था। अच्छा, तो ये प्रेग्नेंट थी, ये 2 दांत में थी। ये अब शायद 4 दांत हो रही होगी, लेकिन 2 दांत थी। 4 महीने 5 महीने पहले बच्चा दी है। अच्छा, हाँ। कितने रुपए में इनको लाए थे सर? इसको 25,000 में लाए थे। 25,000 में? जी। तो कौन से वेद में आपके यहाँ बच्चा की? ये पहले ही बेच में। पहले प्रेजेंट टाइम में अभी 2 दांत है, 4 हो रही होगी। हाँ। कितना लीटर दूध आपके यहाँ की? ये 14 लीटर तक का दूध दिए। प्रेजेंट टाइम में 8-9 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, कितना समय हो गया दूध की इनको? करीब 5वां महीना लगभग। हाँ, 5वां महीना चल रहा है। 5वां महीना हो गया। मतलब शुरू में 2.5-3 महीने तक 14 लीटर बना के रखी थी और अब कम कर दी है? जी जी, अब कम की है, लेकिन अगर अभी माल नहीं दे पा रहे हैं, कुछ खा ही नहीं पा रही है, नहीं तो अभी दूध कम से कम 11-12 पहुँच जाए। अच्छा अच्छा, तो अभी क्यों नहीं खिला रहे हैं, क्या कारण हो रहा है सर? समस्या ये है कि गाय बहुत हो गई हैं। अच्छा। और दूध उतना है नहीं। अच्छा। तो 7-7, 8-8 गाय को खिलाने के लिए बहुत यही समस्या है। तो आपको सर जैसे मतलब यह गलती इस स्थान पे हुई थी, जैसे मान लीजिए 8 गाय हैं तो 4 गाय गाभिन लाना था। लाए थे लेकिन 2 गाय हमारी खराब हो गई ना। अच्छा। लाए थे उसी पर्पज से लाए थे, लेकिन जब वो बीमार हो गई उसका दूध एकदम खत्म। नहीं, समस्या नहीं थी, ऐसे हम गाय लाए थे। 2 गाय हमारी खराब हो गई थी उसमें, उसी वजह समस्या। जी जी। और इधर ये सर काली सफेद वाली जो है, ये काली सफेद वाली 7 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। 7 महीने कौन से वेद में प्रेग्नेंट है सर? ये आपकी तीसरे वेद में है। तीसरे वेद में? जी। अच्छा, उधर जो सबसे किनारे काली वाली बंधी है वो छपिया गोरखपुर से लाए थे। अच्छा। वो 4 दांत में आपकी दूसरे वेद में है। अच्छा जी। पहले वेद में कितना लीटर दूध? 16 लीटर दूध दी थी। 16 लीटर दूध दी थी। तो जब लाए थे तो प्रेग्नेंट लाए थे या बच्चा? नहीं, प्रेग्नेंट लाए थे। अच्छा। लाने के दूसरे दिन बच्चा दे दी थी। रिस्पांस अच्छा रहा उसका? हाँ, ठीक था। क्या बच्चा की थी सर? बछिया की थी। बछिया है उसकी? नहीं, उसको हम छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, किसी और को दे दिए। हाँ, मतलब और किसी को दे दिए। कहने का मतलब संख्या अगर देखा जाए तो टोटल 8 की संख्या में होंगे सर? 7। तो इन 8 गायों से दूध के उत्पादन की बात किया जाए तो कितना लीटर दूध हो रहा होगा? दोनों टाइम 20-21 लीटर होता है। दूध कम हो रहा है, इस वजह से कम हो रहा है कि 2 गायें आपकी बीमार हो गई थी? हाँ, अब ये 1, 2, 3 ये तीनों प्रेग्नेंट है। हाँ। ये भी है, ये मतलब ये दूध नहीं दे रही है एक भी। ये दे रही है और ये दे रही है, तीनों दे रही है। उधर वाली दूध नहीं है। 4 गाय बिल्कुल प्रेग्नेंट हैं, दूध नहीं दे रही हैं। 3 दे रही हैं, 3 में 2 प्रेग्नेंट हैं। जी जी। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। ये सब कब तक बच्चा कर देंगे, कितना समय? ये सितंबर से चालू होगा, फरवरी मार्च तक सब दे देंगे। फरवरी मार्च तक? हाँ, कर देंगे। तो फिर अपना गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। लाइन पे। तो नहीं, इसमें सेल भी करना है, ये गाय सेल करना है, वो करना है।
अच्छा, इनको हटा देंगे? हाँ, अब कम रखेंगे क्योंकि भूसा वूसा बड़ा महंगा हो गया हमारे यहाँ। क्या रेट भूसा मिलता होगा सर? 1200 रुपये कुंटल है हमारे यहाँ। काफ़ी महंगा है जी। और दाना भी इस समय तो पशुहार वगैरह भी महंगा हो गया जी है। जी। कीमत महंगी हो गई है। तो अभी क्या चीज़ दाना इनको कितनी मात्रा में क्या चीज़ खिला रहे हैं सर? इनको हम वही गेहूं की दलिया वही पिसवा के हाँ। पानी में सुबह शाम उसको भिगो के देते हैं। कितने किलो मात्रा में? अब 2 किलो मान लीजिए हम देते हैं। 3 जानवर को बिल्कुल नहीं देते इधर, ये टोटल हरे चारे पे हैं। मतलब हरा चारा और भूसा? 4 जानवर हरे चारे पे हैं। हाँ, 4 जानवर हरे पे हैं। 3 को देते हैं। जो मिल्किंग में है उन्हीं को दे रहे हैं दाना? जी जी। अच्छा। और वो भी ज़्यादा नहीं दे रहे क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट है इधर वो, क्योंकि गर्मी चल रही है। हाँ, तो गर्मी में उतना ही दाना देते हैं हाँ, जितना आसानी से डाइजेस्ट हाँ, हो जाए। जी जी। तो जैसे दाना तो घर का ही दे रहे हैं, तो इसके अलावा सर ये जो एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर कैल्शियम ये सब भी देते हैं सर? नहीं, ये सब नहीं दे रहे हैं, यही थोड़ा 1 महीने बाद चालू करेंगे। अच्छा जी। अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी नहीं दे रहे हैं, बस यही बजट दिक्कत है। अच्छा अच्छा जी। और ये डिवार्मिंग सर कीड़े की दवा? हाँ, इसको दिए हैं। अच्छा, कब कब देते हैं कीड़े की दवा? अब वो 3 महीने देते हैं। हाँ। 2 गाय को भी देना है, बाकी सब हो गई हैं। अच्छा। इनको अभी दिए थे, 2 महीना पहले दिए थे ना, तो 1 महीने बाद इनको देना। ये बच्चिया हमारी है जी। 22-23 महीने की बच्चिया है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है ये। 2 महीने का सीमन हो गया है इनको? जी। सीमन मुख्यतः किस कंपनी का, कौन सा सीमन यूज करते होंगे सर? ये SAG के डायमंड से है। अच्छा, SAG का? जी, SAG डायमंड से प्रेग्नेंट है ये। जी। थोड़ा सर ये बताइएगा कि जैसे मान लीजिए कोई साथी पशुपालन शुरू करना चाहते हैं, दूध का रेट 40 रुपये 45 रुपये प्रति लीटर है जी। कितनी गायों से शुरुआत करें, कौन सी नस्ल की गायों से शुरुआत करें और महीना कौन सा अनुकूल रहता है सर? सर हमारे विचार से 2 गाय से शुरू करें। हाँ। तो 2-3 महीने गैप रहे, फिर 2 गाय अगर लाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वही। और शुरुआत करनी चाहिए अक्टूबर-नवंबर से इसकी। नवंबर से? हाँ, सबसे अच्छा रहेगा सर, इनके लिए मौसम बहुत बढ़िया रहता है। गाय की खरीदारी कहाँ से करें सर? अब व्यापारी से लेने से बचें, हाँ। मेला वाला से। हाँ। बाकी किसान के यहाँ से अगर गाय ढूंढ के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा कुछ प्रमुख लक्षण बता सकते हैं अच्छी गाय का, अच्छी और दुधारू गाय का? अब हम तो जहाँ से जाते हैं देख के लाते हैं, नस देख लेते हैं इसकी। हाँ। कान देख लेते हैं आगे का, वो जो सिर के ऊपर है वो, जो हमारा अंदाज है जी। यही सब देख के। इसकी ये पैर जो है सीधा होना चाहिए। अच्छा, पैर सीधा होना चाहिए? हाँ, आज तक जो गाय लाए हैं हम, जो देखे हैं वो सही निकली हैं। हैं? जो हम सोच के लाए हैं उतना दूध दी है गाय हमारे यहाँ। उतना दी है? दी है। अब कोई अदर समस्या ना आ जाए उससे बढ़ के दी हैं। उससे बढ़ के हाँ जी। हाँ जो विवेक लगाते हैं जी। तो जैसे 5 सालों पे आपका सफ़र का अनुभव रहा है सर, तो अनुभव इसका कैसा है पशुपालन का? आपको लगता है कि फायदे का धंधा है या घाटे का धंधा है? जी बिल्कुल फायदे का। इस टाइम हमारे लिए थोड़ा घाटे का सौदा, क्योंकि सारी प्रेग्नेंट है। 2 गाय लाए, वो बीमार हो गई थी, दूध बिल्कुल नहीं दी, तो इसलिए दूध उनका ख़त्म हो गया, तो दूध है नहीं जी। तो नहीं तो हमारा बहुत अच्छे चलता, सब कुछ ठीक था। अब इसमें 5-6 गाय प्रेग्नेंट हैं, 5 गाय इसमें बिल्कुल ड्राई पे चल रही हैं जी। 3 गाय से दूध कहाँ होगा, वो भी 2 गाय उसमें प्रेग्नेंट हैं। तो समस्या यही है। लाए थे 2 गाय, 1.5 लाख में 2 गाय लाए थे, लेकिन वो साथ नहीं दिया, बीमार हो गई बस। अच्छा, जैसे हर व्यवसाय में 2 पूंजी की आवश्यकता होती है सर, तो उसी प्रकार से इस व्यवसाय में भी 2 पूंजी की आवश्यकता रहती है सर? जी जी। 2 पूंजी की, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जोखिम का खतरा रहता है इसमें आपके हिसाब से? हाँ, जोखिम रहता है। बाकी इंश्योरेंस सारी गायों को कराए हैं। इसे ये 3 गाय बची हैं। हाँ। और इस टाइम नहीं चल रहा है, इंश्योरेंस बंद है। अच्छा। नहीं, बाकी हर गाय को हम इंश्योरेंस करा के रखे हैं। इंश्योरेंस किस हिसाब से होता है सर, कितना चार्ज लगता है? यही सरकारी विभाग वाले हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं, हाँ। ब्लॉक से, वही आते हैं। हाँ। तो एक गाय का लगभग 1500 रुपये लेते हैं। 1 साल का? जी। 3 साल के लिए वो कर देते अच्छा, हैं। 1500 रुपये में 3 साल का? जी जी। 3 क्या क्या कुछ उसके लिए और डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है? डॉक्यूमेंट यही रहेगा कि इन गायों का, हाँ, इन गायों का वो हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अच्छा, डॉक्टर से। हाँ, उसी हिसाब से? उसी हिसाब से। चलिए, काफ़ी अच्छा। और कोई शेष अनुभव हो अपना इस डेयरी फार्म से संबंधित तो बताइएगा सर। अब वही है जो है सामने है, क्या बताएं उसमें। चलिए ठीक है, आप धीरे धीरे इसमें निरंतर उन्नत करते रहिए। बाकी कहीं संघर्ष है, कहीं फायदा है, दोनों चीज़ें इसके साथ साथ चलती हैं, क्यों सर? जी जी। बाकी ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के अपने पशुपालन से जी जी, संबंधित धन्यवाद। काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।